नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। कल की क्लास में जहाँ तक हमने सवाल सीखे थे उससे आगे के सवाल हम इस क्लास में सीखेंगे। आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल सीखने वाले हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनिए। आजकल कोरोना महामारी का समय चल रहा है, इसमें हमारा देश, प्रदेश और हमारा शहर बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। काफ़ी सारे लोगों की पढ़ाई बंद हो चुकी है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए प्रयास शिक्षा समिति ने ये निर्णय लिया कि सभी बच्चों को फ्री कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए आप लोगों को मैथ की और जीएस के सारे सब्जेक्टों की वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आपसे एक सहयोग चाहते हैं कि आपके जान पहचान के भी जो बच्चे हों जिनकी पढ़ाई किसी भी कारण से रुक गई हो, तो कृपया इस कोचिंग के बारे में उनको ज़रूर बताएं, जिससे उनकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल सके। ठीक, इस काम में आपका सहयोग मिलेगा तो ये काम और अच्छी तरीके से होगा। धन्यवाद, अग्रिम धन्यवाद हम आपको देते हैं इस काम के लिए। और आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज का पहला सवाल नोट करिए। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। अंतिम 6 दिन में ए अकेले काम करता है। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। लास्ट 6 डेज ए अलोन डज द वर्क। लास्ट 6 डेज ए अलोन डज द वर्क। और पूरा काम 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। Then the whole work complete in 26 days. Then the whole work complete in 26 days. A और B अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? A and B alone complete the work in। एक बार सवाल हम दोबारा दोहरा रहे हैं, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। A and B together complete a work in 24 days। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। अंतिम 6 दिन ए अकेले काम करता है। ए अलोन डज द वर्क लास्ट 6 डेज। देन द होल वर्क कंप्लीट इन 26 डेज। और पूरा काम 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए एंड बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन। ठीक, तो ये है आपका सवाल। आइए देखें सवाल को कैसे करेंगे। सवाल में आपसे कहा गया ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक, अंतिम 6 दिन ए अकेले काम करता है। ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं और अंतिम 6 दिन ए अकेले काम शुरू करता है। ए अकेले काम करता है और पूरा काम 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होता है? 26 दिन, 26 डेज। अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए, पूरा काम 26 दिनों में समाप्त हो रहा है। ए लास्ट में 6 दिन अकेले काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए और बी ने मिलकर साथ में 20 दिन काम किया होगा। ए और बी ने मिलकर साथ में कितने दिन काम किया होगा? ए और बी ने मिलकर साथ में 20 दिन काम किया होगा। अच्छा, एक चीज़ आपको सवाल में दी गई है कि ए और बी अगर मिलकर काम करें, ए और बी अगर मिलकर काम करते हैं तो पूरा काम 24 दिनों में समाप्त हो जाता है। क्या कहा गया? 24 दिनों में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस सवाल को किस तरीके से करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ये मान लो कि ए और बी एक दिन में एक काम करते हैं। सबसे पहले आप क्या मान लो कि ए और बी एक दिन में एक काम करते हैं। ठीक, ए और बी क्या करते हैं? एक दिन में एक काम करते हैं। ए और बी दोनों काम करेंगे और एक दिन में एक काम करेंगे। ठीक, जब एक दिन में एक काम करेंगे तो यहाँ ए और बी ने 20 दिन में कितना काम किया होगा? एक दिन में एक काम करते हैं तो 20 दिन में कितना काम किया होगा? एक दिन में एक काम, तो 20 दिन में 20 काम कर लिया होगा। 20 दिन में कितना काम किया होगा? 20 दिन में 20 काम कर लिया होगा। ठीक, और टोटल कितना काम है? ए और बी एक दिन में एक काम करते हैं और पूरा काम 24 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 24। टोटल वर्क है 24।
आपसे कहा गया है ए और बी मिलकर जब काम करती है तो 24 दिन में काम समाप्त होता है। तो हम मान लेते हैं कि ए और बी एक दिन में एक काम करते हैं, तो 24 दिन में काम समाप्त होगा, यानी कि टोटल वर्क क्या होगा 24। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ, ए और बी ने साथ में 20 दिन काम किया, 20 डेज काम किया, तो ए और बी ने कितना काम कर लिया होगा, 20 काम कर लिया होगा। बचा कितना काम है, टोटल होना था 24, इसमें से 20 हो चुका है, बचा कितना है 4 काम। और ये 4 काम किसने किया होगा, ये 4 काम किया होगा ए ने अकेले 6 दिन में। ए ने कैसे किया होगा, 6 दिन में अकेले किया होगा। और इसी के साथ आपका सवाल ख़त्म हो जाता है। कैसे ख़त्म हो जाता है, देखिए ए ने अकेले 6 दिन में कितना काम किया, 4 काम। 4 काम करता है 6 दिन में, 4 काम कितने दिन में, 6 दिन में। तो एक काम 6/4 में, इसलिए 24 काम 6/4 गुणे 24। तो कितनी बार कट गया, 6 बार, 6 गुणे 6 36 दिन। तो ए कितने दिन में काम खत्म करेगा, 36 दिन में करेगा। ए कितने दिन में काम खत्म करेगा, 36 दिन में। आइए बी का पता करते हैं, बी का कैसे करेंगे। अब आप ये समझो कि ए और बी एक दिन में एक काम करते हैं, ए और बी एक दिन में एक काम करते हैं। मान लो ए और बी 6 दिन काम करते हैं। मान लो ए और बी कितने दिन काम करते हैं, 6 दिन। तो ए प्लस बी 6 दिन में कितना काम करते भाई, ए प्लस बी 6 दिन में काम कर लेते 6, ठीक। अच्छा, ए अकेला 6 दिन में कितना काम करता है, 4। तो इस 6 में से 4 काम तो ए ने कर दिया है, 6 में से 4 काम किसने किया है, ए ने। तो बी ने कितना किया होगा, बी ने किया होगा 2। कितने दिन में किया, 6 दिन में। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे तो बी के दिन आ जाएंगे। बी क्या करता है, बी 2 काम करता है 6 दिन में। बी क्या करता है, बी करता है 2 काम 6 दिन में। तो एक काम करेगा 6/2 में, इसलिए 24 काम कितने दिन में करेगा, 6/2 गुणे 24। तो ये हो गया 12, 12 × 72, यानी कि बी को कितने दिन लगेंगे, 72 दिन लगेंगे। एक बार दोबारा देखें सवाल को, बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल में आपसे कहा गया ए और बी मिलकर काम करें तो 24 दिन में काम खत्म कर देंगे, ठीक। अब होता क्या है, होता ये ए और बी साथ में काम शुरू करते हैं, लास्ट के 6 दिन ए अकेले काम करता है और पूरा काम 26 दिनों में ख़त्म होता है। तो क्या है भाई कि 6 दिन अकेले काम किया, पूरा काम 26 दिनों में ख़त्म हुआ, तो साथ में कितने दिन काम किया होगा, 20 दिन। अच्छा, अब सवाल कैसे करेंगे, आप मानोगे कि ए और बी एक दिन में एक काम करते हैं मिलकर। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, एक। तो 20 दिन में कितना काम करेंगे, 20 दिन में कर लेंगे 20। 20 दिन में कितना कर लेंगे, 20। और टोटल काम कितना था, 24। टोटल काम था 24। एक दिन में एक करना है, 24 दिन में काम खत्म होता है, तो टोटल काम 24 है। और 20 दिन तो वो साथ में करते ही हैं, तो 20 काम हो चुका है। बचा कितना काम है, बचा है 4 काम। ये किसने किया होगा, ये ए ने किया होगा। कितने दिन में, 6 दिन में। बस यहीं पे सवाल सॉल्व हो गया। जो ए है वो 4 काम 6 दिन में करता है, तो एक काम 6/4, तो टोटल काम कितना था, 24। कितने दिन में, 36 दिन में। अब आ जाओ बी पे, तो बी का कैसे निकालेंगे। अब आप ये मान लो कि ए और बी मिलकर 6 दिन काम करें। ए और बी मिलकर 6 दिन काम करेंगे तो 6 दिन में 6 काम होगा ना, एक दिन में एक करते हैं तो 6 दिन में 6 होगा। और ए अकेला 6 दिन में कितना करता है, 4। तो 6 में से 4 काम तो ए ने किया, तो बी ने कितना किया, 2। कितने दिन में, 6 दिन में। तो बी करता है 2 काम 6 दिन में, तो एक काम करेगा 6/2 में, इसलिए 24, जो कि टोटल वर्क है, कितने दिन में, 72 दिन, ठीक। तो उम्मीद है सवाल आपकी समझ में आ चुका होगा, ठीक। जैसा सवाल ये था, आइए इसके जैसा एक सवाल और देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अगला सवाल नोट करिए, फिर हम आपको समझाते हैं। अगले सवाल में आपसे कहा गया ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। अंतिम 10 दिन बी अकेले काम करता है। बी अलोन डज द वर्क इन लास्ट 10 डेज, या ऐसा कह सकते हैं लास्ट 10 डेज बी अलोन डज द वर्क। तो पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाता है। देन द होल वर्क कंप्लीट इन 18 डेज। देन द होल वर्क कंप्लीट इन 18 डेज। ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए एंड बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन। एक बार दोबारा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद हम इसे कराते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क।
अंतिम 10 दिन बी अकेले काम करता है, लास्ट 10 days बी अलोन डज द वर्क, तो पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाता है। देन द होल वर्क कंप्लीट इन 18 days, ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए एंड बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन। ठीक, आइए समझते हैं इस सवाल। इस सवाल में आपसे कहा गया, पिछले सवाल जैसी सवाल है, ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं और अंत में बी अकेले काम करता है। बी अकेले कितने दिन काम करता है? 10 दिन, और पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाता है? 18 दिनों में। ठीक, ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं, अंत के 10 दिन कौन काम करता है? बी अकेला, पूरा काम 18 दिन में समाप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ? पूरा काम 18 दिन में 10 दिन अकेले किया, तो साथ में कितने दिन किया? 8 दिन। साथ में कितने दिन किया? 8 दिन किया। ठीक, अच्छा, आपसे कहा जा रहा है कि जब ए और बी मिलकर काम करें, अगर ए और बी पूरा काम मिलकर करें तो 12 दिन में काम समाप्त हो जाता है। कितने दिन में काम समाप्त होगा? 12 दिन। तो हम ये मान के चलते हैं कि ए और बी एक दिन में एक काम करते हैं। तो भाई एक दिन में एक काम करेंगे तो 12 दिन में कितना काम करेंगे? 12 दिन में 12 काम करेंगे। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा 12। हमने माना एक दिन में एक काम करते हैं, तो 12 दिन में कितना काम करेंगे? 12 करेंगे, तो टोटल वर्क हो जाएगा 12। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें कि ए और बी साथ में मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं? 8। एक दिन में एक, तो 8 दिन में 8, तो 8 काम तो यहाँ पर हो जाएगा। टोटल वर्क 12 है, जिसमें से 8 काम यहाँ पर हो जाएगा। बचेगा कितना? 12 में से 8 चलेगा, बचेगा 4 काम। 4 काम कौन करेगा? 4 काम बी करेगा। कितने दिन में? 10 दिन। बस यहीं पे सवाल सॉल्व हो गया। जो बी है वो 4 काम को करता है 10 दिन में। 4 काम 10 दिन में, तो एक काम 10/4, तो टोटल काम कितना था? 12। 12 कितने दिन में करेगा? 10/4 गुणे 12। कितनी बार कट गया? 3 बार। यहाँ पे आ जाएगा 30 दिन। तो जो बी है वो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 30 दिन में। अब यदि आपको ए का काम निकालना है, अगर आप ए का काम निकालना चाहते हैं कि ए अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो कैसे करेंगे? आप ये मान लो कि जो ए और बी हैं वो 10 दिन साथ में काम करते हैं। हम मान लेते हैं ए और बी 10 दिन साथ में काम करते हैं, तो एक दिन में एक काम करते हैं, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे? ए और बी 10 दिन में कितना काम करेंगे? 10। ठीक, इसमें से आप देख सकते हो बी कितना काम करता है 10 दिन में? बी करता है अकेला 4। बी कितना करता है? 4। तो 6 बी करता है 4 काम, तो 6 काम किसने किया होगा? 6 काम किया होगा ए ने। तो ए 10 दिन में कितना काम करता है? ए 10 दिन में करता है 6 काम। अब आप कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे, 6 काम करता है 10 दिन में, तो एक काम करेगा 10/6 में, तो 12 काम कितने दिन में करेगा? 10/6 गुणे 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि 20 दिन में। तो ये आ गए ए के दिन, कि ए अकेले कितने दिन में काम खत्म करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये सवाल समाप्त हो गया। एक बार दोबारा देखते हैं सवाल। सवाल में आपसे कहा गया था कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी शुरुआत करते हैं किसी काम की साथ में, और फिर क्या होता है? ए चला जाता है, अंत के 10 दिन बी अकेले काम करता है, टोटल काम 18 दिन में समाप्त होता है। तो अगर बी अकेले 10 दिन काम करता है, टोटल काम 18 दिन में समाप्त होता है, तो पक्की बात है कि 8 दिन संग में काम किया होगा। ठीक, अब हम ये मान के चलते हैं कि ए और बी एक दिन में एक काम करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ए और बी एक दिन में एक काम करते हैं, तो 12 दिन में कितना काम करेंगे? 12, तो टोटल वर्क 12 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ए और बी ने साथ में यहाँ कितने दिन काम किया है? 8 दिन। 8 दिन जब साथ में काम किया है, तो 8 काम कर लिया होगा। बचा कितना काम है? 12 में से 8 घटाओ, क्या बचा? 4। 4 काम किसने किया होगा? बी ने। कितने दिन में? 10 दिन में। तो बी ने 4 काम 10 दिन में किया, एक काम करेगा 10/4 में, 12 काम, टोटल वर्क करेगा 30 दिन में। ठीक है, अब यदि आप ए का निकालना चाहते हो, कैसे निकालोगे? आप कैसे निकालोगे? आप मान लोगे ए और बी को दोनों को 10 दिन काम करा दो। ए और बी को दोनों को 10 दिन काम करा दो आप, तो 10 दिन में 10 काम होगा ना। 10 दिन में 10 काम होगा, एक दिन में एक, तो 10 दिन में 10। और बी 10 दिन में कितना करता है? 4, तो 6 किसने किया होगा? ए ने।
ए ने कितना काम किया होगा, 6, कितने दिन में, 10 दिन में। तो 6 काम 10 दिन में, तो 1 काम इतने में, तो 12 काम 20 दिन में। इस तरीके से सवाल आपका खत्म हो गया। ठीक, आइए समझते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, नए टाइप का सवाल है, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो पहले इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसे समझाते हैं। इस सवाल में अब 3 लोग आ जाएंगे। इस सवाल में आपसे कहा गया ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी सी ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। दे ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और शेष कार्य को बी व सी मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं। आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क। बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। आपसे सवाल में पूछा गया है ए अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए अलोन डज द वर्क इन। एक बार सवाल हम दोबारा दोहरा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी एंड सी ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। दे ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और शेष कार्य को बी और सी मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं। आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क। बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। ए अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए अलोन डज द वर्क इन। चलो, इस सवाल को 2 तरीके से हम आपको बताएंगे। दोनों तरीके आप समझिए, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उससे आप सवाल को पेपर में कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं सवाल को। सबसे पहले सवाल में आपसे कहा गया अगर ए बी और सी तीनों मिलकर काम को साथ में करें, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करें तो 10 दिन में काम समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, आइए उसको समझें। होता ये है कि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, तीनों ने काम शुरू किया, 4 दिन तक सबने साथ में काम करते हैं ये लोग, और 4 दिन बाद क्या होता है, ए चला जाता है, बचते कौन है, बी प्लस सी। बचे काम को ये 15 दिन में समाप्त करते हैं। ये कंडीशन आपको सवाल में दी गई है और आपसे पूछा गया है कि बताइए कि ए अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये है सवाल। चलिए, तो देखिए सवाल को 2 तरीके से आप कैसे करोगे, ध्यान से देखिए आप। हम ये मानते हैं ए एक दिन में कितना काम करता है, एक्स, और बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, वाई। इसको आप क्षमता या एफिशिएंसी भी कह सकते हो कि ए एक दिन में करता है एक्स काम और बी और सी मिलकर एक दिन में करते हैं वाई काम। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन दी हुई है उसको समझते हैं। कंडीशन आपको दी गई है अगर तीनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो 10 दिन में काम समाप्त होगा। चलिए, सबसे पहले टोटल वर्क हम यहाँ से देखते हैं। ए कितना एक दिन में करता है, एक्स, और बी और सी मिलके कितना करते हैं, वाई, और सब मिलके करते हैं तो 10 दिन में काम समाप्त होता है। देखिए टोटल वर्क हो गया। ठीक, ए बी सी तीनों मिलकर अगर 10 दिन काम करेंगे तो काम समाप्त हो जाएगा। तो हमने ए का मान लिया एक्स और बी और सी का मान लिया वाई, तो तीनों का मिला के क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, और कितने दिन तक, 10 दिनों तक। तो टोटल वर्क हो गया एक्स प्लस वाई इंटू 10। अब सवाल में जो कंडीशन है उसके हिसाब से देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ए बी सी 4 दिन काम करते हैं, बी और सी 15 दिन काम करते हैं। तो इसको थोड़ा अलग अलग समझिए। ए ने कितने दिन तक काम किया, ए ने किया 4 दिन तक काम, और बी और सी ने कितने दिन काम किया, 15 दिन यहाँ काम किया और 4 दिन यहाँ भी किया। तो बी और सी ने किया 19 दिन काम और ए ने किया 4 दिन काम। ठीक, तो भाई यहाँ से टोटल वर्क की कंडीशन क्या बनी, ए ने किया 4 दिन और बी प्लस सी ने कितने दिन किया, 19 दिन। तो ये है आपका टोटल वर्क। तो जब आप इसमें x और y को रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स, ए का एक दिन का काम x और b और c का क्या है, y, तो y इंटू 19, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 19y। तो ये आपका आ गया टोटल वर्क दूसरे तरीके से। ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों को कर दो बराबर।
तो यहाँ क्या हो गया 4x प्लस 19y। जब आप ब्रैकेट को खोलोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस 10y। ठीक है। अच्छा आप क्या करो, x को इधर ले जाओ, y को इधर ले आओ, तो यहाँ पर हो जाएगा 19y माइनस 10y बराबर 10x माइनस 4x। अच्छा ये कितना हो गया, ये हो गया 9y बराबर 6x। ठीक, काट दो 3 से 2 बार और ये कट गया 3 बार। x अपॉन वाई, x अपॉन वाई कितना आ गया, x अपॉन वाई आ गया 3y। ठीक, तो अगर आप x की कार्य क्षमता 3 मानते हो तो y 2 आया, x की वैल्यू अगर 3 है तो y 2 आया। इसका मतलब क्या है, इसको आप ध्यान से देखें, यहाँ पर आप ले लो a को, यहाँ पर ले लो b प्लस सी। x किसकी कार्य क्षमता थी, a की, कितना आया 3, और b प्लस सी की y, तो ये आ गया 2। सबसे पहले आप टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क आप इससे निकाल सकते हो बड़े आराम से। x की वैल्यू आप 3 मान लो, b की वैल्यू y की वैल्यू 2 मान लो, तो टोटल वर्क आपका कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया 50। टोटल वर्क कितना है 50। अब टोटल वर्क आपका 50 है और a का एक दिन का काम कितना है 3, a का एक दिन का काम है 3, टोटल वर्क क्या है 50, तो a को कितने दिन लगेंगे, a को लगेंगे 50/3 दिन। इसको आप और सॉल्व कर सकते हो, भाग दे दो आप, तो 16 × 48, तो 16 सही 2/3 दिन। a को वही कितने दिन लगेंगे, 16 सही 2/3। तो ये पहला तरीका है सवाल को करने का। एक बार दोबारा आप सवाल को समझें। सवाल में आपसे कहा गया था कि a b c तीनों मिलकर काम करें तो 10 दिन में समाप्त होता है। तो हमने क्या माना, a की कार्य क्षमता या a का एक दिन का काम मान लिया x, ठीक, एफिशिएंसी x, और b और c की टोटल y, तो तीनों की हो गई x प्लस वाई। एक दिन में कितना काम करेंगे तीनों, x प्लस वाई, तो 10 दिन में काम समाप्त होगा। टोटल वर्क क्या होगा, x प्लस वाई इंटू 10। सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि a b c तीनों 4 दिन तक साथ में काम करते हैं, फिर a चला जाता है, b और c 15 दिन और काम करते हैं। तो b और c ने टोटल कितना काम किया, 15 और 4 19, और a ने कितना किया 4। दूसरी तरफ से कंडीशन बनाओ, a का 4 दिन का काम, b और c का 19 दिन का काम, तो a का 4 दिन का काम 4x, b और c का 19 दिन का काम 19y। ये भी टोटल वर्क है, दोनों को बराबर कर दो, x और y का रेशियो 3:2, यानी कि x की वैल्यू आप 3 मानोगे तो y की वैल्यू 2 माननी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे आप पहले टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क यही आप मान लो, x प्लस वाई इंटू 10, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 इंटू 10, तो हो गया 50। टोटल वर्क क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया 50। ठीक है, टोटल वर्क आ गया 50। तो 50 हो गया टोटल वर्क, और x का a का एक दिन का काम था 3, तो a कितने दिन में काम खत्म करेगा, 50/3, यानी कि 16 सही 2/3। तो ये तो हो गया एक तरीका। आइए इसी सवाल को दूसरे तरीके से देखते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे आप। ये थोड़ा तरीका शॉर्ट पड़ता है, जो दूसरा हम बता रहे हैं ये वाला, इसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं, ये शॉर्ट पड़ता है। देखिए कैसे करेंगे। हम ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि a, b और c तीनों मिलकर काम खत्म करते हैं तो 10 दिन में काम समाप्त होता है, ये दिया हुआ है। तो हम ये मान लेते हैं a प्लस b प्लस c का एक दिन का काम, एक a, b और c तीनों का एक दिन का काम एक, तो 10 दिन का काम, 10 दिन का काम हो जाएगा 10। तो टोटल वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क आ गया 10। ठीक, अब आप यहाँ सवाल में देखेंगे कि a, b और c ने तीनों ने साथ में काम चालू किया और 4 दिन तक साथ में किया, तो 4 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 4 दिन में 4 काम कर लिया होगा। बचा कितना, 10 में से 4 को घटा दो, 10 में से 4 को घटाओ, कितना आया 6। 6 काम किसने किया होगा, b और c ने किया होगा। 6 काम किसने किया होगा, b और c ने किया होगा। ठीक, कितने दिन में किया होगा, 15 दिन में किया होगा। 6 काम b और c ने 15 दिन में किया होगा। ठीक, आइए इसके आगे समझते हैं, अब हमें क्या करना है। आप देख सकते हो कि b और c 6 काम करते हैं 15 दिन में, b और c 6 काम करते हैं 15 दिन में। ठीक, चलिए b और c 6 काम कर रहे हैं 15 दिन में। अब हमें किस चीज़ का देखना है, 15 दिन का हिसाब किताब देखना है।
तो हमने मान लिया ए बी सी एक दिन में एक काम करते हैं, तो 15 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा? 15 दिनों में, ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी 15 दिन में कितना काम करेंगे? 15 दिन में करेंगे 15, और बी और सी 15 दिन में कितना करते हैं? बी प्लस सी 15 दिन में करते हैं 6, तो ए अकेला कितना करेगा? ए अकेला करेगा 9। कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक है, कितने दिन में? 15 दिन में। बस सवाल यहीं पे सॉल्व हो गया। जो ए है वो 9 काम करता है 15 दिन में। 9 काम कितने दिन में? 15 दिन में। तो एक काम 15/9 में, इसलिए 10 काम 15/9 गुणे 10। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको काटिए 3 से 5 बार, इसको काटिए 3 बार, तो ये आ गया 50/3, और घूम फिर के वही आंसर आ गया 16 सही 2/3 आपका दोबारा। ए के दिन कितने होंगे? 16 सही 2/। एक बार दोबारा इस सवाल को समझिए। हमने मान लिया कि ए बी और सी का तीनों का एक दिन का काम एक है, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे? 10। टोटल वर्क हो गया 10। तीनों साथ में कितना काम करते हैं? 4 दिन तक काम करते हैं, तो 4 दिन में 4 कर दिया होगा, बचा कितना? 6 काम। 6 काम बी और सी ने 15 दिन में किया होगा। अब सवाल यहीं से स्टार्ट होता है, यही आपको याद रखना है, आपको 15 दिन का हिसाब किताब समझना है। हमने ए बी सी से तीनों से 15 दिन काम करा दिया, तो 15 दिन में कितना करेंगे? 15 काम। एक दिन में एक, तो 15 दिन में 15। और बी और सी कितना करते हैं? 6। ए बी सी तीनों करते हैं 15, बी और सी करते हैं 6, तो इन्हें कितना किया होगा? 9। कितने दिन में? 15 दिन में। तो 9 काम 15 दिन में, एक काम 15/9, टोटल वर्क क्या था? 10। 10 काम सॉल्व करेंगे 50/3, 50/3, यानी कि 16 सही 2/3 दिन। ठीक है, तो उम्मीद है सवाल आपकी समझ में आ चुका होगा। ठीक, आइए जैसा सवाल हमने ये सीखा, एक सवाल और ऐसा देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लिखिए अगला सवाल। अगले सवाल में आपसे कहा जा रहा है ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी एंड सी ऑल टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी और सी मिलकर अगले 14 दिन में समाप्त कर देते हैं। ए बी एंड सी ऑल टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। A, B, C all together start the work. After 4 days, A left the work. Remaining work, B and C complete the remaining work in 12 days. B and C together complete the remaining work in 14 days. तो आपको बताना है A अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। A alone does the work in. A alone डज द वर्क इन। एक बार हम सवाल दोबारा पढ़ दे रहे हैं। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी और सी एक साथ मिलकर अगले 14 दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए बी सी ऑल टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। A, B, C all together start the work. After 4 days, A left the work. B and C together complete the remaining work in next 14 days. A alone does the work in. ये आपसे पूछा गया। चलिए देखिए। पिछला सवाल हमने आपको 2 तरीके से बताया, इस सवाल को हम आपको ट्रिक से बता रहे हैं। ट्रिक से सवाल जल्दी होता है, इसको समझिए ध्यान से, डिटेल से आप कर ही सकते हैं, हमने आपको सिखा दिया। इस सवाल में आपसे कहा कि हमारे पास 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए बी सी काम शुरू करते हैं, 4 दिन तक साथ में काम करते हैं, उसके बाद ए चला जाता है, बी और सी अगले 14 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं। ये है आपका सवाल। ठीक, और आपसे सवाल में एक बात और बताई गई थी कि अगर तीनों मिलकर काम करें, अगर तीनों मिलकर काम करें तो 12 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम समाप्त करें तो 12 दिन में काम समाप्त हो सकता। तो हम ये मान लेते हैं कि तीनों का एक दिन का काम कितना है? ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम है एक। तो भाई टोटल वर्क कितना हो गया? तीनों को मिलकर कितने दिन काम करना? 12 दिन। तो टोटल वर्क हो गया 12।
टोटल वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया 12। ठीक है, अब आप सवाल में ध्यान से देखो, ए बी सी ने काम शुरू किया, तीनों ने कितने दिन साथ में काम किया, 4 दिन। तो 4 दिन में 4 काम तो कर ही दिया होगा, एक दिन में 1 करते हैं तो 4 दिन में 4। बचा काम कितना, बचा काम 8, जो किसने किया, बी और सी ने 14 दिन। तो अब सवाल बस यहीं पे आपका टिका हुआ है, यही चीज़ आपको सीखनी है। यहाँ कितना है, 14 दिन का हिसाब किताब है। तो आपको 14 दिन का हिसाब किताब देखना है, कितने दिन का, 14 दिन का। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 1 काम करते हैं, तो 14 दिन में कितना काम करेंगे, 14 दिन में करेंगे 14 काम। और बी और सी दोनों मिलकर 14 दिन में कितना करते हैं, 8। बी और सी कितना कर पाते हैं, 8। तो भाई बाकी काम किसने किया होगा, बाकी काम किया होगा ए ने। 14 में से 8 किया होगा बी और सी ने, तो ए ने कितना किया होगा, ए ने किया होगा 6 काम कितने दिन में, 14 दिन। हो गया सवाल सॉल्व। ए ने 6 काम किया 14 दिन में, तो 1 काम करेगा 14/6 में, इसलिए 12 काम कितने दिन में करेगा, 12 काम करेगा 14/6 गुणे 12। ये कट गया 2 बार और 14 दूनी 28, आंसर आ गया 28। ये हो गया आपका आंसर। एक बार दोबारा सवाल समझें। सवाल में आपसे कहा गया था ए बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो हमने मान लिया ए बी सी का 1 दिन का काम 1, तो 12 दिन का काम 12, टोटल वर्क हो गया 12। क्लियर। अच्छा आगे देखिए, आगे आपसे क्या कहा गया, ऐसा हो नहीं पाता कि तीनों एक दिन एक साथ काम करें। तीनों काम शुरू करते हैं, 4 दिन तक साथ में काम करते हैं, फिर ए चला जाता है, बचता है कौन, बी और सी, जो काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं बचे हुए। ठीक, तो भाई ऐसा है कि ए बी सी तीनों एक दिन में 1 काम करते हैं, 4 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 4 दिन में 4 काम कर लिया होगा, 4 दिन में 4 काम कर लिया होगा। ठीक है, तो बचेगा काम कितना, 8। बी और सी ने कितने दिन में किया होगा, 14 दिन में। बस यही आपकी ट्रिक है, इसको आपको याद रखना है। 14 दिन का हिसाब किताब देखिए, ए बी सी का 1 दिन का काम 1, तो 14 दिन में कितना करेंगे, 14। और बी और सी 14 दिन में कितना काम करते हैं, 8। तो बचा काम कौन किसने किया होगा 14 दिन में, ए ने। कितना, 6। तो ए करता है 6 काम 14 दिन में, 1 काम 14/6 में, 12 काम कितने दिन में, 28। ये आ जाएगा आपका कि ए काम को कितने दिन में अकेले समाप्त करेगा। ठीक, आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपको सिखाए हैं, इनको बड़े ध्यान से सीखिएगा, रिवाइज करिएगा, दोबारा लगाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे डिस्कस जरूर करिएगा। ठीक, इसके आगे के सवाल हम सिखाएंगे आपको अगली क्लास में। ठीक है बेटा, गुड नाइट।